मूवी की शुरुआत होती है। दो युवतियों को एक यॉट पर काम करने का निमंत्रण मिलता है, लेकिन वे यह जानकर चौंक जाती हैं कि उनका ग्राहक 103 साल का एक बूढ़ा आदमी है। पहले वे यह काम नहीं करना चाहती थीं, लेकिन पैसों की इतनी बड़ी रकम देखकर लालच रोकना मुश्किल हो गया। उनमें से एक ने कहा कि वह जल्दी से काम खत्म करके पैसे लेकर चली जाएगी। इस बीच समुद्र की ठंडी हवा और अजीब माहौल ने उनके मन में एक अनजाना डर भर दिया और बार बार वे वहां से निकल जाने के बारे में सोच रही थी। हालांकि एक दूसरे को हिम्मत देते हुए उन्होंने तय किया कि पहले यॉट को ढूंढा जाए। बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें 47 नंबर जेटी पर बुलाया था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि यॉट बहुत ही छोटा और पुराना था। वे थोड़ा निराश हुई क्योंकि ये उनकी उम्मीदों से मेल नहीं खा रहा था, लेकिन पैसों के लालच में वे आगे बढ़ गईं। उनमें से एक पहले यॉट पर चढ़ी, ये सोचकर कि पहले जाकर बूढ़े से मिलेगी, जबकि दूसरी किनारे खड़ी होकर सब कुछ देखती रही। लेकिन पूरी यॉट तलाशने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। उसे लगा कि शायद वह गलत यॉट पर आ गई है, इसलिए वह जल्दी से वापस जाना चाहती थी। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे पर खून लगा हुआ था। ठीक उसी समय नीचे खड़ी दूसरी लड़की भी यॉट पर चढ़ने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी साथी के पीछे एक रहस्यमयी आदमी प्रकट हुआ जिसने चूहे का मास्क पहन रखा था। कुछ कहने से पहले ही उस आदमी ने लड़की के पेट को चीरकर उसकी आंतें बाहर निकाली और उसी से उसे गला घोंटकर मार डाला। डर के मारे दूसरी लड़की तट की ओर भागने लगी, लेकिन उसके भारी शरीर की वजह से वह धीमी गति से दौड़ रही थी। जान बचाने के लिए वह पास के एक पार्क में घुस गई, लेकिन हत्यारा चूहा उसके पीछे पड़ा रहा। ऐसा लग रहा था कि वह इस शिकार के खेल का पूरा आनंद ले रहा था। लड़की पीछे मुड़कर देखती रही और दौड़ती रही, लेकिन उसे एहसास ही नहीं हुआ कि यह पार्क दरअसल हत्यारे चूहे की अपनी जगह थी। एक बार यहाँ आ जाने के बाद जिंदा वापस जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वह भागकर एक भूतिया घर में घुस गई। डर और घबराहट में उसने अपना मुंह कसकर दबा लिया, लेकिन हत्यारा चूहा उसे ढूंढ ही लिया और बार बार उस पर चाकू से वार करने लगा। इतनी खूबसूरत लड़की होने के बावजूद हत्यारे चूहे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लड़की की चीखें जैसे उसे और भी ज्यादा पागल बना रही थी। आखिर में वह खून की धारा में बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन कुछ युवक युवतियां पार्क में घूमने आए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके लिए भी वही अंजाम लिखा है। पिछली रात मारी गई दोनों लड़कियां उन्हीं के ग्रुप की थीं, लेकिन बाकी दोस्त इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वे बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। इसी दौरान उनमें से एक घुंघराले बालों वाला लड़का हत्यारे चूहे की कहानी सुनाने लगा। ठीक उसी समय पार्क के बाहर हत्यारा चूहा अपने खौफनाक खेल को अंजाम दे रहा था। वह किसी को नहीं छोड़ रहा था। जो भी उसके सामने आता उसे बेरहमी से मार डालता। उसका एक साथी भी था जिसका नाम दायोंग था, लेकिन दायोंग का मारने का तरीका अलग। वह लोगों को पकड़कर लोहे के पिंजरे में बंद कर देता और उनकी चीख पुकार का मजा लेता। असल में ये दोनों हत्यारे एक डॉक्टर के लिए मानव शरीर के अंग इकट्ठा कर रहे थे। वे एक परफेक्ट दुल्हन का शरीर बनाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या थी। कई बार हत्यारे अनावश्यक हिस्से ले आते थे, जैसे कि दोनों पैरों का आकार भी मेल नहीं खाता था। डॉक्टर ने इसलिए हत्यारे चूहे को चेतावनी दी कि वह कोई पुरुष शरीर का अंग न लाए, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक खूबसूरत दुल्हन का शरीर चाहिए था। डॉक्टर ने उनके लिए एक प्रतियोगिता रखी। जो भी व्यक्ति आधी रात से पहले सबसे बेहतरीन शरीर का हिस्सा लाएगा, उसे दुल्हन मिलेगी। ये सुनकर हत्यारे चूहे और दायों के अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना जाग गई और वे नए शिकार की तलाश में निकल पड़े। इस बीच युवक युवतियां बिना वक्त गंवाए पार्क के अंदर घूमने लगे। वे बेझिझक मस्ती कर रहे थे, मानो वे अपने बचपन में लौट आए हों। लेकिन अचानक एक लड़का लड़की के बीच झगड़ा शुरू हो गया, इसलिए वे दोनों एक किनारे जाकर बहस करने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि हत्यारे चूहे ने उन्हें पहले ही अपना शिकार बना लिया था। अचानक उसने उन दोनों में से एक लड़की को झटके से पकड़ लिया। लड़की का प्रेमी, जो शारीरिक रूप से काफी मजबूत था, एक पल में ही वहां से भाग गया। उसने अपनी प्रेमिका को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की। जब वह दौड़कर डॉजम कार वाले इलाके में पहुंचा तो देखा कि कातिल चूहा पहले ही कंट्रोल रूम तक पहुंच चुका था। कातिल चूहा खुशी से ताली बजाकर जोर जोर से हंस रहा था। इस पल उस आदमी का शरीर इतनी बुरी तरह करंट से झुलस चुका था कि उसकी शक्ल ही बदल गई थी। फिर कातिल चूहा एक डॉजम कार में बैठकर सीधे उस आदमी की तरफ बढ़ गया। दूसरी ओर
उस आदमी की प्रेमिका वास्तव में मरी नहीं थी, बल्कि उसे बस बांध कर रखा गया था। डॉक्टर ने बहुत ध्यान से उसके पूरे शरीर की जांच की और लंबी टांगें देखकर बहुत संतुष्ट हुआ। ठीक जब डॉक्टर उसकी दोनों टांगें काटने जा रहा था, तभी अचानक लड़की ने लोहे की जंजीरों से खुद को आज़ाद कर लिया। उसने पास पड़ा लोहे का टुकड़ा उठाकर जोर से डॉक्टर के माथे पर दे मारा। ठीक उसी समय एक ताकतवर आदमी ने पास पड़ा एक हथौड़ा उठाया और लड़की का सिर कुचल दिया। इधर शाम ढल रही थी और कुछ युवा लड़के लड़कियां घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने गौर किया कि उनके ग्रुप के वह प्रेमी प्रेमिका अचानक गायब हो गए हैं। अचानक ग्रुप का एक सदस्य बेचैनी महसूस करने लगा और उल्टी कर दी। फिर वह अकेले बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोने चला गया। ठीक तभी कातिल चूहा अपनी अजीब चाल में चलते हुए सामने आ गया। लड़की ने पहले सोचा कि यह शायद किसी नाइट शो का हिस्सा है, इसलिए वह चुपचाप खड़ी होकर कातिल चूहे को देखने लगी। लेकिन जैसे ही चूहे ने एक चाकू निकाला, लड़की को खतरे का एहसास हुआ। वह तुरंत भागने लगी और कातिल चूहा भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। लड़की ने एक सुरक्षित जगह खोजकर खुद को छिपा लिया। ठीक जब कातिल चूहा उसे ढूंढने ही वाला था, तभी बाहर अचानक कोई आवाज हुई जिसने चूहे का ध्यान भटका दी। लड़की को लगा कि शायद वह बच गई है, इसलिए उसने धीरे धीरे सिर उठाकर देखा कि कातिल चूहा क्या कर रहा है। लेकिन तभी मनोरंजन पार्क की एक राइड अचानक चालू हो गई और कातिल चूहा तुरंत पलटकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। लड़की डर से पूरी तरह स्तब्ध रह गई और अगले ही पल कातिल चूहे ने उसका एक हाथ पकड़कर स्टेक कटर जैसी छुरी से हाथ काट दिया। फिर उसी हाथ से उसने लड़की को पीट पीट कर मार डाला। अपने इस शिकार को देखकर कातिल चूहा बेहद उत्साहित हो गया। इधर 3 लड़कियां देर रात हो जाने के कारण घर जाने के लिए बेचैन हो रही थीं, लेकिन बाकी लोग अभी तक नहीं आए थे। तभी कातिल चूहा फिर से सामने आ गया। 3 में से एक लड़की पीछे मुड़ी हुई थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला और बाकी 2 इसे कोई कॉस्ट्यूम पार्टी का हिस्सा समझकर शांत खड़ी रहीं। लेकिन अगले ही पल कातिल चूहे ने चाकू के एक वार में एक लड़की को मार डाला। बाकी 2 लड़कियां डर के मारे तेज दौड़ पड़ी। कातिल चूहे ने उन्हें भागते हुए देखा, लेकिन तुरंत उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि यह उसकी ही जगह थी। यहाँ से वे कभी भाग नहीं सकती थी। इसके बाद कातिल चूहे की नजर एक चश्मा पहने लड़के पर पड़ी। उसने चाकू हाथ में लिया और लड़के की ओर बढ़ा, लेकिन लड़का अचानक संतुलन खो बैठा और पास के पानी के तालाब में गिर गया। उसी पल एक अनजान जैविक प्राणी ने उसे निगल लिया और कुछ ही सेकंड में पानी खून से लाल हो गया। अब कातिल चूहे की नजर एक काली लड़की पर पड़ी। उसने बार बार उसे डराकर चीखने पर मजबूर किया, क्योंकि लड़की जितना ज्यादा चिल्लाती, कातिल चूहे को उतना ही मजा आता। फिर उसने लड़की के बाल पकड़कर घसीटा और उसका पेट चीर डाला। लेकिन इस बार उसने उसे मारा नहीं, बल्कि उसने जानबूझकर उसे छोड़ दिया ताकि वह फिर से भाग सके और कातिल चूहा उसे दोबारा अपना शिकार बना सके। आखिरकार काली लड़की बाकी 2 लड़कियों से जा मिली। अब वे तीनों ही जिंदा बची थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि कातिल चूहे ने फिर से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें एक पल के लिए भी आराम नहीं करने दी। वे अपनी जान बचाने के लिए एक गोदाम में छिप, लेकिन दुर्भाग्य से वही जगह डॉक्टर की परफेक्ट ब्राइड बनाने की गुप्त प्रयोगशाला थी। तीनों लड़कियों को अपने पास आया देखकर डॉक्टर बेहद खुश। उसने उन्हें झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा कि वह ऑफिस जाकर पुलिस को फोन करेगा। ठीक तभी काली लड़की ने वहां एक कटा हुआ हाथ देखा और तुरंत उल्टी करने लगी। उसी पल कातिल चूहा वहां आ गया और तीनों को देखकर मुस्कुराते हुए स्वागत किया। फिर उसने अपना चाकू निकाल लिया। अब इन तीनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। वे बस असहाय होकर खड़ी रोती रही। कातिल चूहे ने अब ध्यान से सोचना शुरू किया। किसके शरीर के हिस्से से वो अपनी परफेक्ट ब्राइड बनाएगा। वह अपने आदर्शों को लेकर बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट था, इसलिए फैसला करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तभी डॉक्टर भी वहां आ गया और इस बार उसने अब कोई नाटक नहीं किया। सबसे बहादुर पीले कपड़े पहने लड़की ने गुस्से में डॉक्टर से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? डॉक्टर ने पूरी शांति से जवाब दिया, मैं एक समय पर एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल में डॉक्टर था। वहीं मैंने कातिल चूहे को देखा था। वह सबसे खतरनाक अपराधी था। न केवल वह लोगों को मारता था, बल्कि उनका मांस भी खा जाता था। कातिल चूहा इतना पागल था कि उसने मेरी रिसर्च में हिस्सा लिया, यह सोचकर कि उसे अमर जीवन मिल सकता है। वह एक परिवार चाहता था, कोई ऐसा जो उसके साथ हमेशा रह सके, एक परफेक्ट ब्राइड। और मैं भी एक परफेक्ट ब्राइड बनाने को लेकर बहुत उत्साहित था। ठीक उसी समय कातिल चूहा, यह मानो उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। उसने सबसे आकर्षक काली लड़की को चुना और बाकी 2 तुरंत दौड़कर भाग गईं।
उन्हें एक और पल भी इंतजार नहीं करना चाहिए था। इसी समय डॉक्टर उन्हें याद दिलाता है कि हत्यारा चूहा अभी भी एक पैर से कमजोर है। यह सुनते ही हत्यारा चूहा डॉक्टर की बात का मतलब समझ जाता है। वह काली लड़की के शरीर के ऊपरी हिस्से के साथ बेरहमी से खेलने लगता है। दृश्य इतना भयावह होता है कि देखा नहीं जा सकता। आखिरकार वह लड़की के शरीर के हिस्से को अपने पेट में डाल लेता है, मानो उसने एक विशाल दावत समाप्त कर ली हो। इसके बाद वह बाकी 2 लड़कियों की तलाश में फिर से निकल पड़ता है। वे जितना भी भागने की कोशिश करें, हत्यारा चूहा उन्हें ढूंढ ही लेगा। पीले कपड़े वाली लड़की अपनी सुनहरे बालों वाली दोस्त को बचाने के लिए आगे आती है और हत्यारा चूहे के खिलाफ एक तरह की मौत की लड़ाई लड़ती है। लेकिन क्या एक साधारण लड़की वास्तव में एक भयानक हत्यारे की प्रतिद्वंद्वी बन सकती है? सुनहरे बालों वाली लड़की असहाय होकर देखती रहती है कि कैसे उसकी साथी को खींच कर ले जाया जा रहा है। उसकी आवाज रोने के कारण रुंध जाती है। वह बस प्रार्थना करती है कि हत्यारा चूहा कम से कम उसकी दोस्त की लाश को तो सुरक्षित छोड़ दे। वह जल्दी से मनोरंजन पार्क के मुख्य द्वार की ओर दौड़ती है, जहां उसकी मुलाकात उसके पिता से होती है। वह रोते हुए अपने पिता से अनुरोध करती है कि वह उसकी दोस्त को बचाने में मदद करे। तभी डॉक्टर बाहर आता है, सुनहरे बालों वाली लड़की का नाम चिल्लाकर पुकारता है और कहता है कि उसने हमेशा उसके सिर को सबसे मूल्यवान माना है। यह सुनकर लड़की का शरीर सिहर उठता है, लेकिन फिर भी वह अपनी दोस्त को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ती। उसका पिता भी अपनी बेटी की हालत देखकर दुखी हो जाता है और दोनों अलग अलग होकर पीले कपड़े वाली लड़की को ढूंढने लगते हैं। सौभाग्य से वह जीवित होती है, हालांकि हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। दूसरी ओर जब सुनहरे बालों वाली लड़की एक गोडाउन में खोज कर रही थी, तब डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। वह उसे हत्यारा चूहे और राक्षस के सामने ले जाता है और घोषणा करता है कि इन दोनों के बीच लड़ाई होगी और जो जीतेगा उसे परफेक्ट ब्राइड के रूप में दिया जाएगा। यह सुनते ही लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ठीक इसी समय लड़की का पिता मौका देखकर डॉक्टर पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह अपनी बेटी से जल्दी से छिपने के लिए कहता है। हत्यारा चूहा देखता है कि डॉक्टर खतरे में है, इसलिए वह बदला लेना चाहता है, लेकिन राक्षस उस समय युद्ध जीतने की धुन में होता है। वह पिता की उपेक्षा करके हत्यारा चूहे से ही लड़ाई में लगा रहता है। इधर लड़की का पिता स्थिति की गंभीरता को समझकर जल्दी से दूर चला जाता है, क्योंकि दोनों भयानक प्राणी अभी भी एक दूसरे को हराने के लिए बेताब थे। राक्षस अपने विशाल आकार के कारण थोड़ा फायदा पाता है, लेकिन उसमें हत्यारा चूहे जैसी क्रूरता नहीं होती। वह बस हत्यारा चूहे को जमीन पर पटक देता है और चला जाता है। दूसरी ओर लड़की का पिता आखिरकार पीले कपड़े वाली लड़की को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे मुक्त करने से पहले ही हत्यारा चूहा अचानक आकर उसके पिता का गला काट देता है। अब वह पूरी तरह पागल हो चुका था। इसके बाद वह राक्षस की स्थिति का पता लगाकर उस पर हमला करता है। आखिरकार वह उसका भी गला काट देता है। फिर वह राक्षस की लाश को एक नाव में डालकर समुद्र में फेंकने की तैयारी करता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह होती है, राक्षस अब भी जिंदा होता है। वे फिर से एक भयंकर लड़ाई में उलझ जाते हैं। ठीक तभी समुद्र से एक विशाल शार्क कूदकर नाव के किनारे खड़े राक्षस के शरीर के ऊपरी हिस्से को खा जाती है। अब सिर्फ हत्यारा चूहा जीवित बचता है। जब वह वापस मनोरंजन पार्क में लौटता है, तब रात हो चुकी होती है। सुनहरे बालों वाली लड़की पूरी रात खोजने के बावजूद भी पीले कपड़े वाली लड़की को नहीं ढूंढ पाती, लेकिन अब वह डरती नहीं है। वह शपथ लेती है कि वह अपने साथियों की मौत का बदला लेकर ही रहेगी। वह हत्यारा चूहे के साथ एक जबरदस्त लड़ाई में उलझ जाती है और आश्चर्यजनक रूप से अंत में वह वास्तव में हत्यारा चूहे को हरा देती है। लेकिन वह ठीक से सांस भी नहीं ले पाती। तभी डॉक्टर पीले कपड़े वाली लड़की को लेकर सामने आ जाता है। वह लड़की को धमकी देता है कि अगर वह अपनी दोस्त को बचाना चाहती है तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट आत्मसमर्पण करना होगा। लेकिन ठीक उसी समय पीले कपड़े वाली लड़की मौका देखकर डॉक्टर को धक्का देकर उसकी बंदूक छीन लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती। सुनहरे बालों वाली लड़की उसे उठाती है और एक पल भी गंवाए बिना डॉक्टर को गोली मारकर खत्म कर देती है। इस भयानक हत्या के खेल का यही अंत होता है। यही था 2025 की अमेरिकी हॉरर मूवी हत्यारा चूहा परीक्षा की पूरी कहानी। कुल मिलाकर इस फिल्म में कोई खास कहानी नहीं है। ये पूरी तरह से रक्तपात और हिंसा से भरी हुई फिल्म है, जिसका एकमात्र आकर्षण अत्यधिक खून खराबा है। लेकिन जो लोग इस तरह की ब्लडी फिल्में देखना पसंद करते हैं, वे चाहें तो इसे देख सकते हैं। अच्छा, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। सभी का धन्यवाद। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।